नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे शैडो पीएम के बारे में। आप लोगों ने शैडो का तमाम नाम सुना होगा, लेकिन शैडो पीएम भी कुछ होता है, ये भी जान लेना आवश्यक है। ये नाम आपको कुछ अटपटा सा लग सकता है, लेकिन लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। वो सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री की परछाई की तरह होता है और उसकी हर छोटी बड़ी क्रियाकलापों पर नजर रखता है। यही उसका काम है। यह नहीं कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि वो सरकार की हर नीतियों की आलोचना करे, लेकिन सरकार की प्रत्येक गतिविधि पर अपनी नजरें गड़ाए रहना, ये शैडो पीएम का काम है। अब सवाल यह है, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं भूमिका किसके लिए बांध रहा हूं, क्यों बांध रहा हूं। तो जान लीजिए, मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसे व्हाट्सएप 2019 के वो वाकये याद करिए। राहुल गांधी को जेल तक जाने की नौबत आ गई थी। गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने मैक्सिमम जितनी सजा दी जा सकती थी उस जुर्म में वो दिया। जब वो हाई कोर्ट गए, वहां भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली। अंत में सुप्रीम कोर्ट की शरण में उनको जाना पड़ा और तब उनकी सदस्यता भी बहाल हुई और वे सांसद के रूप में पुनः स्थापित हुए। वही राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आसीन हो चुके हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा कि शैडो पीएम को मतलब होता है कि नेता प्रतिपक्ष को शैडो पीएम का भी नाम दिया जाता है। पीएम की प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए रखना।
अभी राहुल गांधी जी को, जो रायबरेली से सांसद हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में बताया गया है कि 9 जून 2024 से राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्रभावी रहेगा। जान ले कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है और इसी के साथ अब उनका प्रोटोकॉल का जो स्तर था वो भी बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भक्तगण चाहे जितनी उनकी आलोचना करें, लेकिन उन्होंने पहले दिन लोकसभा में जो तेवर दिखाए हैं वे सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि वे आम आदमी की आवाज को उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले इम्तिहान में 100% नंबर लेकर पास हुए। उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत तथा इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगियों की सलाह के बाद जिस तरह वरिष्ठ सांसद के सुरेश को विपक्ष का लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया, वे अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ बात है। उससे सत्ता पक्ष की जो पेशानी है उस पर बल आ गया, क्योंकि स्पीकर के लिए चुनाव का मतलब था विपक्ष के सांसदों का भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर विश्वास का न होना, और ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सत्ता पक्ष का जो नेता होता है, जो सदन का जो नेता होता है, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं, उनके प्रति पक्ष और विपक्ष, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी होती है और दोनों उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में नेता के रूप में स्थापित करते हैं, अब आसन तक ले जाते हैं, अध्यक्ष के रूप में उसे स्थापित करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो चाल चल दी थी उससे सत्ता पक्ष बौखला उठा था। इस सारी गणित में मोदी जी के दोनों शहजादों की भूमिका हमेशा रेखांकित की जाएगी, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी। आप सबको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खासतौर से जब उत्तर प्रदेश में होते थे तो वे हमेशा दोनों शहजादों की बात कहते थे और कहते थे कि चुनाव के बाद ये दोनों भाग खड़े होंगे। लेकिन दोनों लोकसभा में इस तरह डटे हैं कि पूछने की बात नहीं। लोकसभा में अध्यक्ष बनाए जाने पर स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, अपने संबोधन में कहा, वो उनकी राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक है। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is
how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. राहुल गांधी का भाषण आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा था, स्पीकर सर, of course the government has political power, but the opposition also represent the voice of India's people. यानी सत्ता पक्ष को कुछ अधिकार अवश्य प्राप्त हैं, लेकिन विपक्ष के पास भी अधिकार यह है कि वो जनता की आवाज को आपके समक्ष रखे और आप उसे दबाने का काम न करें। उनका कहना था कि सदन में इस बार विपक्ष को भारत के लोगों की आवाज उठाने का ज्यादा मौका इस बार मिलेगा। इसके साथ उन्होंने विपक्ष की आवाज को बंद कर सदन को कुशलतापूर्वक चलाने को पूरी तरह से एक गैर लोकतांत्रिक विचार करार दिया था। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी ने कहा कि ये सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा यह सही है कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है, पर विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। उनका कहना था, सवाल यह नहीं है कि सदन कितनी कार्यकुशलता के साथ चलता है, सवाल यह है कि सदन में देश की कितनी आवाज सुनी जा रही है। न केवल सदन में विपक्षी दलों की भूमिका को अधिकाधिक प्रभावित होनी होगी, बल्कि इस प्रभाव का सही दिशा में और उपयुक्त लक्ष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करना भी होगा। कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में शैडो पीएम की नजरों से क्या कुछ बच पाएगा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के समय जब उन्होंने अपने भाषण में मेरी स्थिर सरकार तथा मेरी बहुमत की सरकार का जिक्र किया, वैसे ही अपोजिशन ने हूट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक एक लाइन को सुन रहा था गंभीरता से। मतलब साफ है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने जहां सत्ता से निपटने की चुनौती है, वहीं इंडिया ब्लॉक के अपने साथियों के साथ सदैव सामंजस्य बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ये चुनौती न केवल सदन में विपक्षी दलों की भूमिका को अधिकाधिक प्रभावी होने की होगी, बल्कि इस प्रभाव का सही दिशा में उपयुक्त लक्ष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल हो सके, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। भारत की जनता ने जो मैंडेट विपक्ष को दिया है, जिस तरह उसने सीटों का बंटवारा किया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, उसको लेकर विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष से कतई कम नहीं है कि वो भारत की जनता की आवाज, आम आदमी की आवाज लोकसभा में जबरदस्त तरीके से उठाए और सत्ता पक्ष को मजबूर करे कि आम आदमी की कोई बात, कोई भी परेशानी बगैर सुलझाए समाप्त होने न पाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी इन चुनौतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर इसी तरह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश के प्रति सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। इस जिम्मेदारी से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। सत्ता पक्ष का काम अगर जन सामान्य के लिए, देशवासियों के लिए नीतियां बनाना है, तो वो नीतियां आम आदमी के लिए कितना कारगर हो सकती हैं, इस पर ध्यान रखना विपक्ष का काम है। और ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है
कि इंडिया ब्लॉक के लोगों ने जो विश्वास राहुल गांधी के प्रति व्यक्त किया है और उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया है, सबकी सहमति से ये उन्हें जो प्राप्त हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा जो मिलता है, उसके लिए उम्मीद की जानी चाहिए कि उस पर खरे उतरेंगे। उन्होंने जो भी अपना संघर्ष किया था इतने दिनों और आम आदमी की आवाज उन्होंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा था, उसको वो लोकसभा में अपने शब्दों में रखेंगे। यही आशा राहुल गांधी जी से की जा सकती है। नमस्कार।